हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट आप लोगों का हिंदी है। वार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2026 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है, ये आप लोग का जो पेपर का पैटर्न है आप लोग का, देखिए बाबू, GM02 भी है, क्या है, GM02 भी है, NM01 भी है। और जिनका एक कोड का आता है उनके भी पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो पेपर है बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है, ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि कह सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन या वार्षिक परीक्षा का ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। सभी को स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर आप लोगों का ये दिया गया। ये पेपर हाल ही में हुआ है। आप लोग को इसका संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा क्या दिया गया, नोट दिया गया। क्या दिया गया, सभी प्रश्नों के सही उत्तर चयन करके लिखना होगा, जो कि हमारा 20 MCQ रहेगा। बाकी 50 नंबर का वर्णनात्मक क्वेश्चन रहेगा। चलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग को बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन दिएगा, उपन्यास सम्राट हिंदी साहित्य के किसे कहा जाता है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को जो कहा जाता है, जो कि सी वाला, यानी कि हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन देगा, कस्तूरबा कौन थी, यानी कि हमें ये बताना कस्तूरबा कौन थी, हमें ये बताना। तो गांधी जी की पत्नी थी। कौन थी, गांधी जी की पत्नी थी। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाबू, आप लोगों के डिमांड पर हम पेपर का वीडियो बनाते, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, तो एक काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को कक्षा 9 के यानी कि क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो को शेयर करते हैं, ताकि हमको भी तसल्ली हो जाए कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1926 में हुआ था। ऑप्शन ए वाला लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देगा, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना, यानी कि सूरज का सातवां घोड़ा जो है ये किसकी रचना, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती की है। किसकी है, धर्मवीर भारती की है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देगा, तोता कहानी के रचनाकार हैं, यानी कि तोता कहानी के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा हो जाएगा, प्रकाश कौशिक हो जाएंगे, जो कि हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, प्रकाश कौशिक हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया कि पिंजरा किस धातु का बना है, यानी कि पिंजरा जो है ये किस धातु का बना होता है। तो सोने का बना होता है। किसका बना होता है, सोने का बना होता है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सातवां दिया गया, बीजक किस कवि की प्रमुख रचना है, यानी कि जो बीजक संग्रह है वो किस कवि की प्रमुख रचना है। तो वो कबीरदास की है। क्या है, कबीरदास की है। बीजक एक रचना संत कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है, जिसमें 3 मुख्य भाग है। क्या है, साखी, शबद, रमेनी है। क्या है, साखी है और शबद है और रमेनी है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी PDF नोट्स आप लोग को फ्री में भेज दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि भू धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, यानी कि किस प्रकार का रूप, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, भविष्याम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था, यानी कि भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1912 में हुआ था, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। कब हुआ था, 1912 में हुआ था, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 वाला, यानी कि 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या समझिएगा। 10वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि श्री कृष्ण से जन्म कुत्र अभवत, यानी कि श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में हो जाएगा, जो कि मथुरा में हुआ था, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार है, यानी कि इस एकांकी के रचनाकार कौन है, उपेंद्र अस्के जी हैं। कौन है, उपेंद्र नाथ अस्के जी हैं, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 वाला दिया गया, ठेले पर हिमालय नामक निबंध किसने लिखा, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती हो जाएंगे। कौन, धर्मवीर भारती हो जाएंगे, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, रसों की रचना, रसों की संख्या होती कितनी है, यानी कि रसों की संख्या कितनी है, हमें ये बताना। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, रसों की संख्या जो है 9 है। कितनी है, 9 है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रति होता है। क्या होता है, रति होता है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा
इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया संचारी भाव का संख्या है, यानी कि संचारी भाव की संख्या कितनी हमें ये बताना, तो इसका राइट आंसर 33 है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 वाला, यानी कि हमारा अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चौपाई छंद में जो मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं होती हैं, जो कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू वीडियो को जरूर सभी स्टूडेंट पास, जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट होंगे उनके पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कृपालु शब्द को शुद्ध करो, यानी कि कृपालु शब्द को शुद्ध करना है, यानी कि हमें क्या बताना है कि कृपालु शब्द को शुद्ध करके लिखना रहेगा, यानी कि शुद्ध करके हमें लिखना रहेगा। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, हमारा इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृपालु यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 18 वाला क्वेश्चन देगा विराम का अर्थ है, यानी कि विराम का क्या अर्थ होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठहराव होता है, क्या होता है, ठहराव होता है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 19 वाला क्वेश्चन देगा हड्डी का तत्सम है, यानी कि हड्डी का तत्सम क्या होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हड्डी का अस्त होता है, क्या होता है, अस्त होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन 20, यानी कि लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वाला जो दिया गया, काली घटा का घमंड घटा ऊपर उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पता है, नहीं पता ना, तो इसका यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार कैसे, यहाँ पर यमक अलंकार डी वाला यहाँ पर है बाबू, देखो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पता है, इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया प्रयोग, जहाँ पहले घटा का अर्थ बादल होता है, दूसरे घटा का कम होना होता है, यानी कि यहाँ पर अर्थ एक ही आ गया है, उसका अर्थ बदल गया, यानी कि वाक्य एक ही है, यानी कि शब्द एक ही है, अर्थ बदल गया, तो डी वाला ऑप्शन ला कर दिया जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से हमारा 20 नंबर ये वाला कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, 20 नंबर ये आप लोग का एमसीक्यू वाला कंप्लीट होगा। आगे का भी जो क्वेश्चन दिया गया खंड बाय यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक क्वेश्चन दिए गए। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, संसार में एक और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं, और वही बोले पिंजरे की उन्नति, यानी कि ये आप लोग का शब्द जो लिया गया है, यानी कि आप लोग का लिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित तोता नामक कहानी से उद्धृत है, ठीक है। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, यानी कि पढ़ लीजिएगा। जो बाबू ये क्वेश्चन दिया गया ये आप लोग का कितना नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा, जान लो 6 नंबर का गद्यांश रहेगा, 6 नंबर का पद्यांश रहेगा, सब कुछ बता दें ताकि आप लोग समझ जाओ। यहाँ पर क्या दिया गया, आ वाला क्वेश्चन दिया गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि क्या लिखना, उपयुक्त गद्यांश का हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो आप लोग क्या हेडिंग बना लीजिएगा, संदर्भ हेडिंग बना लीजिएगा, क्या संदर्भ बना लीजिएगा। इसमें क्या लिखना है, लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित तोता नामक कहानी से उद्धृत है, जो कि हमारा 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, बा वाला दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि क्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका आप लोग को यही रेखांकित अंश की व्याख्या करना, आप लोग इसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। लिखिएगा कि गद्यांश में रेखांकित अंश का आशय यह है कि निंदकों को किसी के लाभ या उन्नत से कोई सरोकार नहीं होता, वे केवल निंदा करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये भी 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, अभाव और उन्नति का विलोम शब्द लिखिए, यानी कि अभाव और उन्नति का हमें विलोम शब्द लिखना है। तो अभाव का विलोम शब्द हो जाएगा उपस्थिति या प्रचुरता हो जाएगा, और उन्नति का विलोम शब्द अवनति और गिरावट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 6 नंबर टोटल बाबू ये वाला बिल लिख करके कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, गुरु नानक का प्रेम संदेश दिया, यानी कि गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि मनुष्य का जीवन चरम प्राप्तव्य है, और यह वह स्वयं प्रेम रूप है। तो इस प्रकार से ये गुरु नानक नामक पाठ से लिया गया है, यानी कि कौन सा, गुरु नानक देव जी वाला है, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो एक हम बता दें, आप लोग एक खुद से तैयार कर लीजिएगा, ऐसा नहीं करना कि छोड़ देना बाबू, इसको तैयार करना, क्या करना है, इसको जरूर आप लोग को तैयार करना है ना। तो आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है बाबू, आप लोगों को इसको खुद से तैयार कर लेना है। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आगे का क्वेश्चन 22 वाला, यानी कि 22 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित पद्यांशों में से पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें क्या दिया गया समझिएगा, दिया गया जो रहीम उत्तम प्राकृत का करी सकल सुसंग, और चंदन विश्व ये व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। 6 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन हमारा दिया गया। तो चलिए इसका भी आप लोग का आंसर बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। देखिए आप लोग को जैसा आंसर बता रहे हैं, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जितना ये पेपर है बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है, सभी को स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सभी जिला में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि प्रस्तुत पद्यांश का हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो हेडिंग आप लोगों को क्या बनाना है, संदर्भ। इसमें क्या लिखना है समझिएगा,
देखिए लिखिएगा कि संदर्भ में लिखिएगा कि यह पद्यांश रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया। इसमें उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरी संगत के प्रभाव न पड़ने का वर्णन किया गया। इस प्रकार से हमारा 2 नंबर ये वाला लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो रेखांकित किया गया इसकी हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इसकी हमें क्या लिखना है, लिखिएगा कि इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन में विष नहीं फैलता, उसी प्रकार उत्तम प्राकृत यानी कि स्वभाव, प्राकृत मतलब क्या होता है, स्वभाव के मनुष्य पर बुरी संगत का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से 2 नंबर ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का वाला दिया गया भुजंग के 2 पर्यायवाची लिखिए, यानी कि भुजंग के 2 पर्यायवाची लिखना है। तो पहला जो होता है क्या होता है, सर्प होता है, क्या होता है, सर्प होता है, और दूसरा जो होता है नाग होता है, क्या होता है, नाग होता है। ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर भी कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन भेद गया दीन असुर सा जिनका अश्रु से जिनका मर्म, ये वाला आप लोग का जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया पता है, ये करमवीर नामक पाठ कविता से लिया गया, जिसके रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरियोध जी हैं। तो ये वाला आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा, एक हम बता दे रहे हैं एंड एक आप लोग खुद से बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 23 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा। देखिए 23 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें पहला दिया गया और दूसरा दिया गया, अथवा करके भी दिया गया। तो ये जो संस्कृत वाला दिया गया ये आप लोग का पहला जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया, ये आप लोग को कृष्णस्य जीवनम नामक पाठ से लिया गया। तो यह वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, कि आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। अथवा वाला भी आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, अथवा वाला भी क्वेश्चन आप लोग को तैयार कर लेना है। विनयम सदाचारस्य वाला ये पाठ से लिया गया है, अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया गया तो उसको भी अनुवाद आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का पद्यांश दिया गया, यानी कि आप लोग कह सकते हैं श्लोक दिया गया, इसका आप लोग का आंसर बताना है। तो श्लोक वाला जो दिया गया है अब बाबू आप लोग को इसको क्या करना है, इसको भी आप लोग को तैयार कर लेना। ये आप लोग का जो लिया गया है पहला वाला जो लिया गया है सदो चारों दोष उपदेश नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये श्लोक पहला वाला लिया गया, और जो दूसरा वाला लिया गया कहाँ से लिया गया पता है, नहीं पता ना। तो जो दूसरा वाला लिया गया है ये भी चलो क्या सदाचारों उपदेश से लिया गया, यानी कि सदाचार उपदेश से लिया गया है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दीपदान एकांकी में पन्ना धाय का चित्रण की लिखो, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके दिया गया। नए मेहमान की कथावस्तु यानी कि कथानक को अपने शब्दों में लिखे। तो ये वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोगों का कितना 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। काका कलेकर जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं। तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हो उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, हरिवंश राय बच्चन जी दिए, शिवमंगल सुमन जी दिए गए, जयशंकर प्रसाद जी दिए गए। और सूरदास जी को भी तैयार कर लीजिएगा, और कबीरदास जी को इनको भी तैयार कर लीजिएगा ये हमारे तरफ से। और इनमें क्या करना है, प्रतापनारायण मिश्र जी को तैयार कर लीजिएगा, क्या पंडित प्रतापनारायण मिश्र जी को भी तैयार कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को तैयार कर लेंगे। 8 नंबर आप लोगों का जीवन परिचय कवि और लेखक में लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन जो दिया गया समझिएगा, यहाँ पर 26 वाला क्वेश्चन देगा अपने पाठ पुस्तक से कथा से किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन दिया गया। तो ये वाला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-3 याद कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। काम बन नहीं जाएगा बाबू, आप लोग का नंबर मिल जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 27 वाला दिया गया। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, क्या, यानी कि 4 क्वेश्चन दिए गए, इसमें आप लोग को क्या देना है, 2 ही प्रश्न का आंसर हमें देना है, क्या 2 ही प्रश्न का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते, देखिए क्या देगा, भक्तम किंग करोत, हमें ये बताना है। तो भक्तम ईश्वर भजत, यानी कि ईश्वर का नाम भजते हैं, यानी कि भक्त जो ईश्वर का भजन करता है, यानी कि क्या करता है, ईश्वर का भजन करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा सदाचार किम भवत, यानी कि सदाचार किम भवत, यानी कि इसका राइट उसका उत्तर जो हो जाएगा सदाचार उत्तम चरित भवत, यानी कि सदाचार अर्थ उत्तम चरित होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा रामदास कुत्र निवासित, हमें ये बताना रामदास कुत्र निवासित। तो ये हमारा यानी कि रामदास कहाँ रहता है हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदास ग्राम में निवासित, यानी कि रामदास गांव में रहता है। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा वाला दिया गया का परजना हिते रथ, यानी कि हमें ये बताना है रथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा परजनम हिते रथ, तो यानी कि राजा प्रजा के हित में लगा रहता है। तो ये वाला भी बाबू 4 नंबर आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। 2 कोई क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना था, लेकिन आप लोग को चारों का आंसर बता दें, क्यों बता दें कि आप लोग को याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन बिना देरी के देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 वाला दिया गया, क्या देखिए
दिया गया निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए का प्रयोग कीजिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें क्या देगा, अकल बड़ी या भैंस, ये वाला पहला क्वेश्चन दिया गया। इसमें क्या लिखना है, अकल बड़ी या भैंस। इसका क्या हो जाएगा, अकल बड़ी या भैंस का मतलब होता है, अर्थ इसका हो जाएगा शारीरिक शक्ति से बुद्धि बड़ी होती है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग वाक्य प्रयोग अपने मित्र के यानी कि दोस्त से किसी भी आप लोग ऊपर इसको तैयार कर लीजिएगा, अर्थ बता दें। कान भरना का मतलब क्या हो जाएगा, किसी के विरुद्ध चुगली करना, तो ये वाला भी हो जाएगा। कलेजा ठंडा होना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कलेजा ठंडा मतलब होता है मन को शांति या संतोष मिलना। तो ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। समझ आएगा ना बाबू। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। आगे क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोग का कितना 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग को चलिए पहला बता देते हैं। पहला दिया गया रमेश पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, रमेश पठत हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है राम ने स्नान किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामा स्नानम अकरोत। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मोहन घर गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन गृहम अगच्छत। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या गया, मैं विद्यालय गया था, तो इसका हो जाएगा संस्कृत में अहम विद्यालयम आगच्छम। ठीक है, इस प्रकार से 4 नंबर ये वाला भी लिख करके हमारा क्या हो जाएगा, वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित 30 वाला क्वेश्चन दिया गया, शुक्ल मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अथवा करके भी इसमें दिया गया, क्या दिया गया कि प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश हेतु हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें 1-2 दिन की अवकाश मांगा गया। तो इस प्रकार से ये वाला भी तैयार कर सकते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य सब स्कूल का नाम डालेना, महोदय सभी निवेदन है कि मेरे मतलब ऐसे तबीयत या कोई आकस्मिक पत्र होने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, कृपा करके 2 दिन को मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। इस प्रकार से बाबू आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आप लोग का क्लास 9 का यानी कि कक्षा 9 का यही आप लोग का वार्षिक परीक्षा यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर था, जो कि इस वीडियो में संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आसान शब्दों में आसान भाषाओं में आप लोग को बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो एक ही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।